हेलो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट की। ये जजमेंट 2022 का है, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस जोगेंद्र सिंह। ये केस रिलेटेड है डोरी डिमांड से। अब हम इस केस के फैक्ट की बात करते हैं। इस केस में क्या होता है, एक लड़की की शादी होती है, ससुराल जाती है। ससुराल में जाने के 2-4 महीने के बाद ससुराल वाले उनसे पैसे की डिमांड करती हैं कि घर बनाना है। वो अपने घर जाती है, पिता को बताती है। पिता कहता है कि कुछ टाइम के बाद मैं एडजस्ट करके दे दूँगा। लेकिन जब वो ससुराल जाती है तो ससुराल में उसके साथ हरासमेंट किया जाता है। वो वापस फिर गांव जाती है, अपने फादर को फिर कहती है। उसका फादर फिर उसको वापस ससुराल भेज देता है कि कुछ टाइम के बाद मैं आपको पैसे पहुंचा दूंगा। और वो ससुराल फिर जाती है और उसके साथ फिर हरासमेंट होता है। वो इस हरासमेंट से परेशान होकर फिनाइल पी लेती है और उसकी डेथ हो जाती है। अब उस फैमिली के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है 304B IPC का। अब यहाँ पर ऑनरेबल जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने ससुराल वालों को 498A यानी सिर्फ डोरी मांगने के लिए, परेशान करने के लिए सज़ा दे दी। मैटर पहुँचता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अनुसार उसे 304B IPC में सज़ा हुई। और उन्होंने कहा कि यदि डोरी मांगने के संबंध में हरासमेंट किया जाता है तो उस हरासमेंट के साथ साथ 304B के एसेंशियल एलिमेंट कंप्लीट किए जाने जरूरी हैं। तो 304B के एसेंशियल एलिमेंट क्या है? नंबर 1 बात कि जिस भी औरत की डेथ हुई है वो अननेचुरल सर्कमस्टांसिस में हुई है, विदिन 7 ईयर ऑफ मैरिज हुई है, उसको हरेस किया गया था इमीडिएटली बिफोर हर डेथ, और वो हरासमेंट रिलेटेड टू डोरी डिमांड था। अगर ये सारे एसेंशियल एलिमेंट कंप्लीट करता है केस तो 304B में सजा दी जाएगी। और इस केस में 304B के सारे एसेंशियल एलिमेंट कंप्लीट होते हैं। कैसे? वो लड़की की शादी हुई थी, उसके 4-5 महीने बाद डोरी डिमांड की गई और उसके कुछ 1 साल के अंदर वो उसकी डेथ हो गई। ठीक है, तो यानी विदिन 7 ईयर्स उसकी डेथ हो चुकी है। उसने फिनाइल पिया, अननेचुरल सर्कमस्टांसिस थी। उसको हरेस किया गया था क्योंकि फादर से उसने पैसे मांगे थे कि मेरे ससुराल वाले कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे मांग रहे हैं, पिताजी दे दो। तो फादर नहीं दे पाया था। इसके एवरेज में उन्होंने, ससुराल वालों ने उनको हरेस किया। ठीक है, और ये रिलेटेड टू डोरी डिमांड था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा चाहे मकान के कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा मांगा गया हो, ये भी डोरी डिमांड में शामिल है। तो इस प्रकार से यदि किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी केस आता है तो केस के फैक्ट क्या हैं, जिस भी सेक्शन में उसको सज़ा दी गई है, क्या उसके एसेंशियल एलिमेंट कंप्लीट करता है क्या, तो हमें सब देखना होता है और फिर वो सारी बातें लिखनी होती हैं। इसी ही केस को यदि हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने अभी आपको समझाया है। और अगर कोई भी मेंस की तैयारी करता है तो ये आंसर मेरे पास लिखकर भेज सकता है टेलीग्राम पर। बाय, जय हिंद, जय भारत।